हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हम असेंडिंग ट्रायंगल, मार्केट में असेंडिंग ट्रायंगल कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये और इम्पॉर्टेंट होता है असेंडिंग ट्रायंगल, और सेकंड होता है हमारा इम्पॉर्टेंट डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, हम बात करेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल मार्केट में कैसे वर्क करता है, कहाँ वर्क करता है, हमें कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस अपना रखना चाहिए और कहाँ एंट्री नहीं लेनी चाहिए। फेक एंट्री से हमें इस ट्रायंगल में कैसे बचना है, क्या हम इसमें रूल फॉलो करेंगे जो हम बचेंगे। चलिए तो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल है वो बुलिश होता है। मार्केट एक ट्रेंड में होता है, एक ट्रेंड बुलिश ट्रेंड होता है, जहाँ पे मार्केट हायर लो का एक फॉर्मेशन बनाता हुआ, हायर लो हायर लो हायर लो का एक फॉर्मेशन बनाता हुआ अप साइड की ओर जाता है। जहाँ पे हम इस ट्रायंगल में देखेंगे कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। पूरा ये जो हमारा ट्रायंगल दिख रहा है असेंडिंग ट्रायंगल, वो एक बुलिश ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट में हायर लो का फॉर्मेशन बनेगा, तभी हम इस ट्रायंगल को बोलेंगे कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है। ओके तो देखिए यहाँ पे हमारा जो असेंडिंग ट्रायंगल होता है कि बताता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रायंगल है जो मार्केट में अब तेज़ी को दिखाएगा। मतलब कि स्ट्रॉन्ग बुलिश, जैसे ये ट्रायंगल हमें दिख रहा है कि हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, एक रेजिस्टेंस है जिसको वो ब्रेक अभी नहीं कर पा रहा है, बट उस रेजिस्टेंस से ये डायरेक्ट नीचे भी नहीं आ रहा है। तो इस ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल देखने के लिए हम देखेंगे कि इसमें एक मतलब एक न्यू लो, मतलब हायर लो, यहाँ पे मार्केट एक हाई प्राइस पे खरीद रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे जो देखिए यहाँ पे भी हाई प्राइस में खरीदे, यहाँ पे भी लिए, यहाँ पे भी लिए एंड देन यहाँ पे भी लिए। अगर मार्केट में थोड़ा भी वीक होता तो मार्केट में इस हाई प्राइस पे जो बायर्स है वो इतना एक्टिविटी, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश वाला, मतलब कितना भरोसा नहीं करते कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, अप ही जाएगा। अगर थोड़ा भी वीक मार्केट रहता तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एक रेजिस्टेंस है, जो रेड जोन है, रेड जोन से मार्केट अगेन नीचे एंड देन अगेन नीचे। फिर मार्केट में हम यहाँ पे वो करेंगे वेट, ये तो एक सपोर्ट ले लिया इस ट्रेंड लाइन पे। फिर यहाँ पे हम वेट करेंगे कि मार्केट को यहाँ से एक ब्रेक देना चाहिए। ओके, पहले तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंसीडर करेंगे कि हाँ ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल है कि नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस से वो लो वापस आ रहा है नहीं है। यहाँ पे क्या है ना कि रेजिस्टेंस है जहाँ पे जो जितने भी सेलर हैं, जितने भी यहाँ पे जो सेलर जिनको नीचे भेजना है मार्केट को, और यहाँ पे जितने भी बायर इनको मार्केट को ऊपर भेजना है, ठीक है। इस जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस है, और जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे सेलर का। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ से फॉल कर जाता। इतनी देर रेजिस्टेंस पे वो रुकता नहीं, इधर रेजिस्टेंस पे वो रुकता नहीं, यहाँ से मार्केट अगर सेलर थोड़े भी स्ट्रॉन्ग होते तो मार्केट तुरंत नीचे, इतना वेट ही नहीं करता कि ये हायर लो का फॉर्मेशन बनाने देता मार्केट में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखिए इसमें हम समझेंगे कि हमें यहाँ पे पहले तो इसको रफ कर देते हैं सभी को। अब देखिए यहाँ पे हम समझेंगे कि जो हमें एंट्री लेनी है, एंट्री हमें कहाँ लेनी है क्या नहीं। यहाँ तो मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है सबके, किनके, सेलर्स के। यहाँ पे सभी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है कि मार्केट अगर थोड़ा भी ऊपर गया, जैसे इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। ये हमारा फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर तुरंत यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा होगा। हमें थोड़ा कंफर्मेशन से ही ट्रेड लेना चाहिए कि हाँ हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कम हो, ताकि स्टॉप लॉस कम हो और टारगेट हमारा ज़्यादा हो। तो हमें इसमें एंट्री लेने के लिए या तो एक अच्छे बुलिश कैंडल का वेट करना चाहिए, ठीक है, बुलिश के बाद एक और ग्रीन कैंडल के क्लोज होने के वेट करना चाहिए, ठीक है। ट्रेड हमें कहाँ लेना है, कैसे लेना है, इसमें यही बताऊंगी कि जैसे कि ये जो रेड जोन है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जोन जो है, वहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट चाहिए ट्रेड एंट्री लेने के लिए। ट्रेड एंट्री लेने के यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट चाहिए, जैसे कि हमें इस ग्रीन कैंडल में दिख रहा है कि रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया। अब हमें यहाँ पे करना है एक रीटेस्ट का वेट। जैसे ही रीटेस्ट करके ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा एक अच्छे कैंडल से, तो यहाँ हमें एंट्री लेनी है। और सेकेंड, यहाँ पे हमें इस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है स्विंग लो पे। यहाँ पे तो ट्रेलर सब लगाते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना वो सभी लगाते हैं। यहाँ पे हमें लेनी है इससे थोड़ी नीचे,
5-10 पॉइंट नीचे हमें, 5-10 पॉइंट नहीं, 2-3 पॉइंट ही नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। ये हमारा सही स्टॉप लॉस होता है, जिसको मार्केट हिट बहुत कम होता है कि हाँ 10 बार में ये 2 बार हिट करेगा, 3 बार हिट करेगा, लेकिन मैक्सिमम 7-8 बार ये प्रॉफिट ही देख जाता है। इसलिए हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है पहले स्विंग के थोड़ा नीचे, ठीक है। इससे हमारा जो है स्टॉप लॉस हमें ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं जो स्क्रीन पे लगाएं, जिससे हमारा ट्रेड एंट्री और एग्जिट आराम से हो। और इसमें हमें टारगेट जो रखना है 1:2 का रखना है, ठीक है। ये तो हमारे स्टॉप लॉस हो गया, 1:2 का रखना है। और ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करना है, जिससे हमें बड़ी रैली मार्केट में हम पकड़ सकें। और स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। स्टॉप लॉस जैसे ही आया वहाँ पे हम निकल जाना है, तुरंत निकल जाना है। और स्टॉप लॉस मैंने जैसे आपको बताया है कि स्विंग के लो के 2-3 पॉइंट नीचे ही रखिएगा, क्योंकि मार्केट आता है उसको हिट करता है फिर वो अप पर जाता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। 1 मिनट इसको रफ कर दिया जाए। अब उसके बाद आगे आपको मैं समझाती हूँ कि क्या करना है इसमें। तो पता चल गया ना कि असेंडिंग ट्रायंगल हमें कैसे बनाना है। हायर लो का फॉर्मेशन देखना है, रेजिस्टेंस में हमें बार बार रिजेक्शन देखना है, ओके। चलिए आगे हम समझते हैं इसमें क्या करना है। अब हम बात करेंगे इसमें, देखिए हमारा असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में कि क्या है। ये बिल्कुल अपोजिट है असेंडिंग ट्रायंगल का। जैसा असेंडिंग हमारा वाक्य है ना कि एक हायर लो का फॉर्मेशन दिया है, वैसे हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल में देखिए क्या होता है। मैं आपको चार्ट पे बताती हूँ, एक सेकेंड। अब हम इसमें बात करेंगे कि डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या है, मार्केट में कैसे वर्क करता है, क्या काम करता है। चलिए समझते हैं। ये जो हमारा होता है एक सपोर्ट लेवल पे, जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल से ये एक रिजेक्शन लेता है। और ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। ट्रेंड लाइन इसका एक, ये नीचे सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि मार्केट यहाँ पे जैसे डिसेंडिंग, उसमें असेंडिंग ट्रायंगल में क्या किया था, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, उसने हायर लो का किया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड लाइन है ये हमारा रेजिस्टेंस टाइप में हो जाएगा। तो यहाँ से मार्केट जो है वो, इसको रब करके दोबारा लिखा जाता है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो मतलब हायर लो का नहीं बनेगा। ये हमारा एक सपोर्ट जोन से मार्केट वापस ऊपर मतलब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है अभी। लेकिन एक चीज़ और है कि ये अपना लोअर लो भी ब्रेक नहीं कर रहा है, एक भी इसने लोअर लो को ब्रेक नहीं किया है। ये हमारा मिस्टेक हो गया, ये हमारा हायर लो नहीं है, ये हमारा लोअर लो बनेगा। मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे लोअर लो, इसको रब करना पड़ेगा। हायर लो नहीं, नो, इसको हम हायर लो कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारा लोअर लो है, ये भी हमारा लोअर लो है, एंड देन ये भी हमारा लोअर लो है। ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को हमने एक रेजिस्टेंस मान लिया कि यहाँ से मार्केट लोअर लो का एक फॉर्मेशन बनाता हुआ चल रहा है। एक बार में रब नहीं हो रहा है, इसमें हम समझेंगे कि मिट जाए जल्दी, ठीक है। अब हम इसमें समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, कैसे चेक करना है और कैसे हमें एंट्री लेनी है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिल्कुल अपोजिट है, तो हम इसमें अपोजिट ही काम करेंगे। ये हमारा हो गया लोअर लो, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट आउट, अगर आप कॉपी में कर रहे हैं तो नोट आउट कर लीजिएगा। ये हमारा लोअर लो का फॉर्मेशन है। और जो नीचे है हमारा, वो एक सपोर्ट लेवल पे हमेशा बार बार आके टच करके वापस जा रहा है। यहाँ पे हमारा कोई हायर लो का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। वो हमारा सपोर्ट हो गया और वो हमारा ऊपर है जो रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस इन द सेंस कि जो ट्रेंड लाइन है उसको हमने रेजिस्टेंस कंसीडर किया है, क्योंकि उस ट्रेंड लाइन को ये बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। जो डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है वो रेजिस्टेंस लेवल को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि हमें क्या देखना है। जैसे ये हमारा हो गया सपोर्ट हो गया, ओके। ये हमारा सपोर्ट हो गया और यहीं पे हमारा क्या है, स्टॉप लॉसेस है। किसके हैं, जो हमारे बायर्स हैं ना, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक किया, बाय द वे इसको यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, लेकिन इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं है, तो हम ये फेक ब्रेकआउट है। एक और हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, लेकिन इसके नीचे मार्केट आया है ग्रीन कैंडल, ठीक है। हमें यहाँ एंट्री लेनी है, नो, यहाँ पे भी मैं एंट्री लेनी है, हमें एंट्री लेनी है रीटेस्ट पे। जैसे मैंने आपको असेंडिंग में बताया, सेम प्रोसीजर हमें डिसेंडिंग में फॉलो करना है। हम यहाँ पे लेंगे एंट्री एक रीटेस्टिंग पे। रीटेस्ट मार्केट बुलिश कैंडल क्लोज किया,
ओके। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट देगा तब हमें लेनी है एंट्री, और इसके स्विंग ऊपर के नहीं, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस नहीं रखना है, तुरंत बाद स्टॉप लॉस। यहाँ पे मार्केट आएगा, देखिए रेड वाला कैंडल आया, उसकी हिट के हमें 2-3 पॉइंट ऊपर, जैसे कि हमें अगले कैंडल के ऊपर यहाँ हमें लेनी है स्टॉप लॉस, या इसके अगले कैंडल पे भी हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, वो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा अच्छा वर्क करता है। रीटेस्टिंग के बाद हम ट्रेलिंग एसएल करते जाइए, जितना मार्केट फॉल करता है उतना लेते जाइए मार्केट से। बस यहाँ पे हमें अपना जो है टारगेट सेट करना है, स्टॉप लॉस सेट करना है, और हमें इसी हिसाब से मार्केट में वर्क करना है। इसको रख करके मैं आगे आपको समझाती हूँ। अब हम बात करेंगे इसमें कि जो है हमारा फॉर्मूला, अभी मैंने आपको एंट्री तो बता दी कि जैसे हमारा रीटेस्टिंग होगा वैसे हमें एंट्री लेना है, ठीक है। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू, बाय बाय।